Let's do question number 8th of exercise 16A, that is triangles. Question number 8th is look at the figures given below. हमें ये figures देखनी है and state for each triangle whether it is acute, right and obtuse. और हमें ये बताना है ये acute triangle है, right triangle है या obtuse triangle है. तो आपने मेरा इंट्रो देखा होगा. तो एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होता था जिसमें 90 डिग्री से कम के एंगल्स होते थे सारे. राइट ट्राइंगल कब होता था जब एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता था. और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कब होता था जब उसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का हो. राइट. अब देखते हैं अपनी फिगर. ये वाली फिगर देखिए फर्स्ट पार्ट की, उसमें जो बी एंगल दे रखा है वो 130 डिग्री का दे रखा है. तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है. तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. इट्स एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. लेट्स सी सेकेंड फिगर. सेकेंड फिगर में देखिए सारे एंगल 60 डिग्री के. 60 डिग्री के एंगल्स हमारा वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. लेकिन अगर हमें यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स में से ऑप्शन ढूंढना है एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम के हैं. तो ये कौन सा हो गया एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल हो गया. लेट्स डू थर्ड पार्ट. अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है. तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल किस में होता है राइट ट्राइंगल में. तो ये आ गया हमारा राइट ट्राइंगल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट देखिए ये है 92 डिग्री. अगर देखा जाए तो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है. तो इसका मतलब क्या हो गया ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. आंसर. Let's do next question now. Let's do question number 9. Question number 9 is in the given figure some triangles have been given. ये सब कुछ triangles दे रखे हैं. State for each triangle, हमें हर एक triangle के बारे में बताना है whether it is scalene triangle, isosceles triangle और equilateral triangle. हमें ये बताना है कि ये स्केलीन ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्केलीन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता था जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती थी. और आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो होता था जिसकी दो साइड्स इक्वल होती थी. और इक्विलेटरल वो होता था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती थी या तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते थे. राइट. तो चलिए करते हैं अपनी क्वेश्चन. फर्स्ट फिगर देखिए ए बी हमें 2.3 दे रखी है, BC हमें 2 दे रखी है, AC भी हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है. राइट. तो इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं. ये देखिए हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल है. राइट. तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें BC, ये जो BC है ये इक्वल है किसके AC के. दो साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया हमारा जिसमें दो साइड्स इक्वल होती थी दैट इज कॉल्ड isosceles triangle. Right. Let's do second part now. Second part देखिए second part में कह रहा है DE हमारी 2.4 है और EF 2.4 है और DF 4.2 है. तो अगर आप देखेंगे तो हमारी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. देखिए मैं कलर करके बता देती हूँ. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. तो दो साइड्स इक्वल हो गई. तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस ट्राइंगल. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट देखेंगे PQ देखें 2.7 सेंटीमीटर है, QR देखें 2.6 सेंटीमीटर है और PR देखें 2.5 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स अलग अलग हैं. तो दैट मीन्स जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं दैट इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल. ये क्या है हमारा स्केलीन ट्राइंगल. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में XY भी 3 सेंटीमीटर है. देखिए XY भी 3 सेंटीमीटर है, YZ भी 3 सेंटीमीटर है और XZ भी 3 सेंटीमीटर है. तो
इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज इंट्रो जरूर देखें। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है, देखिए सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं। मैंने आपको बताया था जब भी सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिफ्थ पार्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आपने इंट्रो देखा हो तो ये जो साइड्स जब इक्वल होती हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, ये वाले एंगल, इस साइड का ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल, ये इक्वल होती हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड्स इक्वल हुई। और दो साइड्स किस में इक्वल होती हैं, दैट इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो सिक्स्थ पार्ट इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। फिर से बता रही हूं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और इनके लाइक ये वाली साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, और ये वाली साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो दिस इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए एक एंगल 50 डिग्री का दे रखा है, एक 60 डिग्री का और एक 70 डिग्री का। तो सारे एंगल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स ये कौन सा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी इसकी, क्योंकि सारे एंगल्स अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स इट्स एन स्केलीन ट्राइंगल। सेवेंथ पार्ट इज स्केलीन ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल के स्केलीन ट्राइंगल की ना तो साइड्स इक्वल होते हैं ना ही इनकी एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये 50 हुआ, लाइक ये 60 डिग्री हुआ और ये 70 डिग्री हुआ, तीनों एंगल्स अलग अलग हो गए। तो दैट इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। आंसर।